अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों ये है वीवो का लेटेस्ट V40 जो कि उस V30 का सक्सेसर है जिसे मार्च में लॉन्च किया गया था। और इन 6 महीनों में फीचर्स के हवाले से इस फोन ने काफ़ी तरक्की कर ली है, क्योंकि V30 के मुकाबले में इस V40 में कुछ मेन अपग्रेड्स किए गए हैं। डिज़ाइन में इस बार ये फ़ोन IP68 एंड IP69 सर्टिफाइड है। बैटरी साइज में भी 500 मिली एम्प आवर का इजाफा कर दिया गया है। इस बार 5500 मिली एम्प आवर की बैटरी है। और कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेरियो स्पीकर्स। वीवो ने फाइनली हमारी सुन ली है। लेकिन इस फोन का अब भी सबसे मेन सेलिंग पॉइंट इसका कैमरा ही है और इस फोन को जाइस के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। तो जहां माजी में ये V सीरीज हमेशा कैमरास पे फोकस रही है, वहां ये V40 एक कैमरा सेंट्रिक लेकिन ऑलराउंडर टाइप का फोन है। अब अगर बात करें प्राइस की, तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हमारे पास क्लैरिटी तो नहीं है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या निकल के आएगी, लेकिन ये पता है कि ये फोन एक ही वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ। और माजी में इस सीरीज का प्राइस पॉइंट 1.25 से 1.5 लाख के बीच में रहा है। लॉन्च के बाद मैं एक्चुअल प्राइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। और फोन इस बार भी चारकोल ग्रे कलर के बॉक्स में आया है, लेकिन ऑब्वियसली आप यहाँ बॉक्स नहीं फोन देखने आए हैं। तो जल्दी से हमारा हैंडसेट चेकआउट करते हैं। और जनाब वीवो अब भी खूबसूरत तरीन फोन बना रहा है। हमारे पास आज ये नेबुला पर्पल कलर में आया है और ये फोन मूनलाइट व्हाइट कलर में भी आता है, जो कि हाई ग्लॉस फिनिश में है। इसकी डिजाइन पे बात करने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस आता है, कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग ब्रिक और केबल है जो कि फोन को 80 वॉट्स पे चार्ज करते हैं, और आखिर में है एक सिम इजेक्टर टूल। और अब आते हैं इस वीवो V40 5G पे। तो दोस्तों इस V सीरीज की डिजाइन लैंग्वेज एक लंबे अरसे से काफी प्रीमियम स्टाइल की रखी गई है, और इस V40 में भी यही चीज मैंने सबसे पहले नोटिस की, यानी कि इसकी 3D कर्व डिजाइन, इसका अल्ट्रा स्लिम प्रोफाइल, जो कि बाय द वे इस फोन की बैटरी साइज देखते हुए बहुत ही इंप्रेसिव चीज है। फोन की थिकनेस सिर्फ 7.6 मिलीमीटर है, जो कि डेफिनेटली अल्ट्रा स्लिम कैटेगरी में आती है। एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि इतने पतले से फोन में इतनी बड़ी बैटरी दी गई है। फोन की बैक को इस फ्लोराइट AG ग्लास में बनाया गया है, जबकि आगे वाली तरफ स्कॉच सेंसेशन अल्फा ग्लास है फॉर अ बिट मोर ड्यूरेबिलिटी, और बीच की फ्रेम प्लास्टिक की है, विच इज अ बिट ऑफ अ बमर। इतने प्रीमियम फोन में मेरा ख्याल है मेटल की फ्रेम होनी चाहिए थी। कैमरा मॉड्यूल पिछली बार से डिफरेंट शेप में है, इस बार ये पिल शेप है। और यहाँ लास्ट टाइम से एक बड़ा फर्क है, यानी कि जाइस के साथ कोलैबोरेशन। फोन के ऊपर वाली तरफ ये प्रोफेशनल पोर्ट्रेट का बैज है, जबकि नीचे वाली तरफ है इसकी सिम ट्रे, एक USB Type-C पोर्ट और इस फोन का प्राइमरी स्पीकर। और जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, इस बार फोन में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। तो मेन स्पीकर यहाँ नीचे है, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ईयरपीस में दिया गया है। और ये भी ध्यान में रखें कि इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है। अब आ जाएं बैक पे, तो यहाँ ये बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है, जिसके टॉप हाफ में इस फोन के कैमरास रहते हैं, जबकि बॉटम हाफ में सिर्फ लाइट्स हैं। तो एक तो है ये LED फ्लैश, और दूसरी वाली का नाम वीवो ने ऑरा लाइट रखा है। पिछले मॉडल में ये बहुत बड़ी थी और फोन के मेन फीचर्स में शामिल थी, जबकि इस बार मेरा ख्याल है इसके साथ थोड़ी श्रिंकफ्लेशन हो गई है, इसको साइज में काफी छोटा कर दिया गया है। जहां तक बात है इस कैमरा सिस्टम की, तो मेरी नजर में इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एक है OIS, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यहाँ बैक कैमरा में 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकली स्टेबलाइज मेन कैमरा है, और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन से फोटोज की क्लैरिटी और डिटेल बेहतर हो जाती है और वीडियोस की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होती है। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर हियर, जो कि है वीवो की जाइस के साथ कोलैबोरेशन। हमने इससे पहले वीवो के दूसरे फोन्स में भी जाइस के साथ कोलैबोरेशन देखी है। जो लोग नहीं जानते, जाइस एक जर्मन कंपनी है जो कि ऑप्टिकल सिस्टम्स यानी कि कैमरास और लेंसेज वगैरह बनाती है। बहुत ही जानी मानी कंपनी है। और इस V40 में वीवो ने जाइस पोर्ट्रेट वीडियो फीचर्स को भी बहुत ज्यादा मार्केट किया है। अब नेटिवली तो बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड है, लेकिन जब आप जाइस सिनेमैटिक मोड ऑन करते हैं तो ये 1080p at 24 FPS पर डिफॉल्ट कर जाता है, और आपको बकौल वीवो सिनेमैटिक वीडियोस लेने देता है। वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी लगी आपको, इसे आप खुद जज करें, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएगा। फिर इस बार अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम टू सेम 50 मेगापिक्सल का है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। इस प्राइस पॉइंट पे तो आई टेक एनीथिंग अबव 12 मेगापिक्सल्स। और आ जाएं आगे वाली तरफ, तो इस बार भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, और यहाँ वंस अगेन 2 चीजें नोटेबल हैं, ऑटो फोकस और वाइड फ्रेम ऑफ व्यू, जिसकी वजह से वीवो इसे AF ग्रुप सेल्फी कैमरा कह रहे हैं। वीवो के कैमरा एल्गोरिदम्स काफी सॉलिड होते हैं। माजी में एक लंबे अरसे तक वीवो की इस V सीरीज के फोन्स सेल्फी किंग्स हुआ करते थे, और इस फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K at 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। और वंस अगेन ये वाला भी जाइस सिनेमैटिक मोड में 1080p at 24 FPS पे डिफॉल्ट कर जाता है। अब आ जाओ डिस्प्ले पे, तो यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस और अपग्रेड्स हैं। 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड HDR10+। अब जहां ये डिस्प्ले V30 की तरह 1 बिलियन कलर्स तो नहीं सपोर्ट करता, यहाँ एक बड़ा अपग्रेड है पीक ब्राइटनेस में,
क्योंकि ये डिस्प्ले 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है। और इस काविश पे वीवो वाले इतने खुश थे कि उन्होंने इसका नाम रखा है 1.5K अल्ट्रा क्लियर सनलाइट डिस्प्ले। रेजोल्यूशन यहाँ 1260x2800 है, जिसपे पिक्सल डेंसिटी 453 ppi बनती है। बेजल्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि एक एवरेज यूजर को तो ये डिस्प्ले कुछ हद तक एक फ्लैगशिप जैसा ही डिस्प्ले महसूस होगा। साइड बेजल्स काफी पतले हैं, एज के ऊपर रैप अराउंड हो जाते हैं और टॉप बेजल और चिन भी ज्यादा चौड़े नहीं है। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस डिस्प्ले पे गेमिंग करने में और मूवीज देखने को यूजर्स बहुत एंजॉय करेंगे। और जहां नॉर्मली वीडियो के इस पोर्शन पे आके मैं रोना धोना शुरू कर देता था कि वीवो के फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स नहीं है, वहां जैसा कि आपको पहले बताया वी हैव ड्यूल स्पीकर्स ऑन डेक, जो कि यकीनन आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और मूवीज और वीडियोस देखने के एक्सपीरियंस को बहुत इंप्रूव करेंगे। यहाँ एक स्पीकर इधर नीचे है जबकि दूसरा स्पीकर ईयरपीस में दिया गया है। क्वालिटी मुझे इनकी ठीक लगी, ट्रेबल और बेस दोनों मुनासिब हैं। स्पीकर्स की बैलेंसिंग मुझे 65-35 टाइप की महसूस हुई, जहां ज्यादा साउंड नीचे वाले मेन स्पीकर से आता है। और फिर ऑफ कोर्स कंटेंट कंजम्पशन के हवाले से वी हैव वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन, तो नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसी एप्स यहाँ फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। खैर अब आगे बढ़ के बात करते हैं परफॉर्मेंस स्पेक्स पे, और यहाँ चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन काफी पावरफुल है और डेफिनेटली पिछली बार से एक अपग्रेड है। Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट है, ये एक 4 नैनोमीटर का चिप है, साथ में Adreno 720 GPU है, 12 GB रैम है, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 12 GB और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज है। ज़हन में रहे कि यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। एंड कंसिडरिंग कि यहाँ वीडियोस एक मेजर फीचर है, आई वंडर कि 256 GB एनफ होगा या नहीं। ऑल्दो एवरेज यूजर्स के लिए 256 GB नॉर्मली काफी होता है। और इस सब को पावर करने के लिए जैसा कि आपको पहले बताया 5500 mAh पावर की बड़ी बैटरी दी गई है। और इस चीज को मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे अरसे से वीवो के V सीरीज के फोन्स हमेशा स्लिम होते थे और इसका एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज बैटरी साइज में होता था। पहले हमने 4500 mAh की देखी, फिर 4600 की हो गई, पिछली बार V30 में 5000 mAh की बैटरी थी और इस बार 5500 mAh। और इसे आप कंबाइन कर दें 80 वॉट्स की चार्जिंग के साथ, तो मेरा ख्याल है ये फोन पौने घंटे के अंदर अंदर एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ही तेज चार्जिंग स्पीड है। और 80 वॉट्स की चार्जिंग स्पीड के साथ 98% ऑफ द टाइम्स आपका फोन कमरे में सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन होगा। इस वक्त बहुत ही कम फोन्स हैं जो 80 वॉट से ज्यादा तेज चार्ज होते हैं। और जहां तक बात है इस Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर की, तो ये इस वक्त के फ्लैगशिप 8 Gen 3 का छोटा भाई है। चाहे बात हो गेमिंग परफॉर्मेंस या CPU परफॉर्मेंस की, तो दोनों में ही काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है इसकी। यहाँ आप 8.25 लाख तक का Antutu स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये चिपसेट काफी एफिशिएंट भी है। 4 नैनोमीटर का चिप है तो पावर भी कम कंज्यूम करता है और ये फोन ज्यादा गर्म भी नहीं होता। और फिर जब इस Snapdragon 7 Gen 3 को 5500 mAh की बड़ी बैटरी और 80 वॉट्स की चार्जिंग के साथ कंबाइन किया जाता है, तो ये उन रेयर V सीरीज डिवाइसेस में से एक है जिन्हें मैं पावर यूजर्स और इवन सेमी सीरियस गेमर्स को रेकमेंड कर सकता हूं। फिर ये फोन स्टाइल कॉन्शियस ब्यूटी लविंग यूजर्स के लिए भी है, जिन्हें एक खूबसूरत फोन चाहिए, बहुत सारी फोटोज लेनी है, वीडियोस लेनी है, सोशल मीडिया पे लगानी है, और उन चीजों को ये प्रोसेसर आराम से हैंडल करेगा। आपकी सारी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया, वीडियोज, मूवीज इस प्रोसेसर पर बहुत ही स्मूथली चलेंगी। फिर यह इंटरफेस भी काफी लाइट सा है, वीवो की फन टच OS है। कहने को तो ये वीवो की अपनी स्किन है, लेकिन ओवर टाइम वीवो ने इसे बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप का कर दिया है और स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील देने की कोशिश की है। तो ओवरऑल मैं इस फोन के पावर स्पेक्स, लुक्स, डिस्प्ले और कैमरा सेटअप से खुश हूं। आई थिंक देयर इज नॉट मच जिसके बारे में मैं यहाँ कंप्लेन कर सकता हूं। मेरी नजर में ये वीवो की V सीरीज का अब तक का सबसे ज्यादा ऑलराउंडर टाइप का फोन है। डिस्प्ले भी अच्छा दिया है, ड्यूल स्पीकर्स भी दे दिए। मुझे हमेशा ड्यूल स्पीकर्स एक बड़ी कंप्लेंट थी मेरी वीवो की V सीरीज के साथ, वो भी दूर हो गई है। 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, प्रोसेसर भी तगड़ा है, कैमरा गेम भी काफी सॉलिड है। फोटोज में तो वीवो की कैमरा गेम मुझे वैसे ही बहुत सॉलिड लगती थी, सेल्फीज भी बहुत अच्छी लेता था। अब यहाँ इन्हें वीडियो रिलेटेड फीचर्स भी जायज के साथ मिलकर डाल दी हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि इस फोन के साथ ज्यादा मैं क्या क्रिटिसाइज कर सकता हूं। हाँ, 256 GB की स्टोरेज मुझे थोड़ी कम लगी, 512 होती तो बहुत बेहतर हो जाता, या फिर इसके अंदर SD कार्ड एक्सपेंशन होनी चाहिए थी। लेकिन अदर देन दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा फोन बनाया वीवो ने। अब सब डिपेंड करता है प्राइस पे। इसकी प्राइस मुझे नहीं पता। आई रियली होप कि इसको बहुत ज्यादा महंगा वीवो लॉन्च ना करें। अगर इसकी प्राइस अच्छी हुई तो फिर ये एक बहुत ही हॉट किस्म का डिवाइस हो सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि आप लोगों को वीवो V45G कैसा डिवाइस लगा। मुझे अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।